प्राचीन सनातन इतिहास की बात करें तो हमें उसमें जीवन के अमूल्य रहस्यों का पता चलेगा और वर्तमान में हम जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं उनका निवारण भी। तो आज हम आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसका बोध अधिकांश जनमानस को नहीं है, और ये विषय हमें हमारे प्रिय महापुरुषों या यूं कहें तो दैवीय व्यक्तियों के बारे में अवगत कराएगा जो आज भी जीवित है। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ। सर्वप्रथम शास्त्रीय प्रमाणों के साथ हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये सभी चिरंजीवी हैं। ये इस कल्प के अंत तक इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेंगे। अब बात करते हैं कि चिरंजीवी आखिर होते कौन हैं। तो चिरंजीवी उन्हें कहते हैं जो जन्म तो मनुष्यों की ही भांति लेते हैं, परंतु किसी श्राप, आशीर्वाद या कार्य के कारण दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ होता या तो कोई श्राप आदि के कारण उन्हें भगवत धाम प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वे पृथ्वी लोक पर कल्पों कल्पों तक भ्रमण करते रहते हैं और एक निश्चित समय की प्रतीक्षा में होते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से वो 7 चिरंजीवी हैं जो अभी तक जीवित हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और भगवान शिव के रुद्र अवतार भी माने जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया और जब एक समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत यानी कल्प के अंत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, और माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्मों के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते हैं और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके इन्होंने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन के समय हुए थे और इनके घमंड का चूर करने के लिए ही भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। तब उन्होंने कहा था, जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिया और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान ने उसके विनम्र उत्तर और दानी स्वभाव से प्रसन्न होकर उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। भगवान परशुराम को आखिर कौन नहीं जानता। प्रभु श्री राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हुए हैं परशुराम जी। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुस्नैन, वसु विश्वावसु तथा राम रखे गए थे। राम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम जी के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम और कृष्ण दोनों के काल में थे। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। कल्कि अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती है। शरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए और उन दोनों का नाम उन्होंने कृपी और कृप रखकर उनका लालन पालन किया। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम राम जपते रहे। कोटा के कैथून में विभीषण जी का एकमात्र मंदिर है। जैसा कि कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए या फिर घर का शत्रु विभीषण, तो बता दें कि ये मुहावरा सरासर गलत है, क्योंकि इससे समाज में ये संदेश जाता है कि विभीषण भेदी था या फिर उसने कुछ गलत किया। परंतु विभीषण जी ने सदैव धर्म का साथ दिया, जो कि हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
और विभीषण जी को लंका में रहते हुए भी राम के नाम का कभी विस्मरण नहीं हुआ, जो कि हमें ये सिखाता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान के नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। और अंत में बात करेंगे उनकी जो भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि के विरले उदाहरण है। अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम जी के काल में उनके परम भक्त रहे हैं और हजारों वर्षों बाद ये महाभारत काल में भी नजर आते हैं। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतारों में से एक है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 40वें अध्याय में इस बारे में प्रकाश डाला गया है। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावत् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् श्रीरे वत्सयन्तु प्राणमम न संशया। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे कपीश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी। जब तक ये लोक बचे रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। तो इस प्रकार सब चिरंजीवियों का संक्षिप्त वर्णन पूर्ण हुआ। तो हम आप सभी से यही आशा करते हैं कि आज आपको अपने गौरवशाली सनातन इतिहास के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे।